और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार सख्ती भरे एक्शन उठा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। और अब रोहिंग्याओं को वहां पर कैसे रोका जा रहा है ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि म्यांमार से जो एक कोशिश हो रही है कि यहां पर रोहिंग्या आ चुके हैं और अब ये जो रोहिंग्या है ये घुसपैठ करके कैसे वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कैसे सरकार एक्शन ले रही है एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को किसने बसाया? कैमरे में कैद रोहिंग्याओं की घुसपैठ। पुंछ टू डोडा घुसपैठियों पर कानूनी शिकंजा। ब्रेक टू ब्रेक रेड रोहिंग्या रूट ट्रेस। घुसपैठिए चाहे पुंछ में हो या फिर राजौरी के किसी मोहल्ले में, जम्मू कश्मीर की पुलिस हर किसी को ढूंढ निकालेगी, सबका हिसाब करेगी। हर अवैध व्यक्ति खदेड़े जाएंगे, जहां से आए हैं वहां पहुंचाए जाएंगे। केंद्र की तरफ से निर्देश आ गए हैं, किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा, भारत की सरहद से पार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ रण छेड़ दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से घुसे रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया। मददगारों पर शिकंजा कसने के साथ साथ घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। अवैध रूप से जो रोहिंग्या जम्मू में रह रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 3 जो FIRs हैं वो रजिस्टर की गई हैं। ये तस्वीरें आप जो हैं वो त्रिकुटा नगर की देख रहे हैं, जहां पर जो रोहिंग्या यहां पर रहते थे उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस तरफ मैं गौरव से कहूंगा आपको दिखाएं कि बाकी लोग भी जो यहां पर रह रहे हैं उनकी भी आइडेंटिटी की जान की जा रही है। लेकिन ये प्लॉट जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहां पर रोहिंग्या रहते थे, जिसके बाद जम्मू पुलिस की तरफ से यहाँ कार्रवाई की गई है। इससे पहले जम्मू के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई, रोहिंग्याओं और उनकी मददगारों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस अब तक इस मामले में 18 से ज्यादा FIR दर्ज कर चुकी है। वहीं उनको पनाह देने वाले 3 मकान मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया है। 18 FIRs जो हैं साउथ जोन के अंदर रजिस्टर की हैं। ये जो FIR लॉन्च हुई हैं ये FIR स्पेसिफिकली लैंड लॉर्ड्स जो लैंड ओनर्स हैं जिनके घरों में वो रह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली कि ये रोहिंग्या साल 2013 में अवैध रूप से आकर बस गए थे और पिछले 11 सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 साल पहले रोहिंग्याओं की आबादी 6000 थी, जो अब बढ़कर 10,000 पहुँच गई है। जिस तरह से लगातार इनपुट से लगातार आतंकी हमले जम्मू संभाग में हो रहे हैं और उस बीच रोहिंग्या जो हैं वो गैर कानूनी रूप से भारत में घुसपैठ कर यहाँ तक पहुँचते और उसके बाद आम लोगों की मदद से जो उन्हें यहाँ पर शरण देते हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। 3 FIRs अभी तक रजिस्टर किए गए हैं और इसके साथ साथ अब उन रोहिंग्या से भी पूछताछ की जा रही है जो यहाँ पर रह रहे थे कि क्या उनके पास जो है UNHRC कार्ड है, वो कार्ड क्या वैलिड कार्ड है, क्योंकि कई जगह उनके पास जो है फर्जी दस्तावेज तक बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब जम्मू में जो है वो बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिछले 12 सालों से रोहिंग्या फर्जी आधार और पहचान पत्र के जरिए भारत में रह रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इतने रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में कैसे आ गए, कैसे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और आने वाले वक्त में भारत के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं। देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बन सकते हैं, आतंकी संगठन का सीधा टारगेट हो सकते हैं। इससे पहले भी देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये खतरा साबित हो सकते हैं। अब ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग राज्यों में अभियान चलाकर इन्हें खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दहशतगर्द घाटी में पांव पसारने की फिराक में है, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। एक बार फिर से हरवान इलाके में आतंकी घटना की फिराक में छुपे दहशतगर्दों को सबक सिखाया गया है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है।
घाटी में छिपे देश के दुश्मनों का एक एक कर सफाया किया जा रहा है। दहशतगर्दों को चुन चुन कर उनका हिसाब किया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान अभी हरवान में आतंकी विरोधी अभियान चला रहे हैं। स्पेशल खुफिया यूनिट के आधार पर दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, जहां पर कुछ संदिग्ध नजर आए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, जिसमें एक ढेर हो गया है। बाकियों की तलाश में घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। दाचीगाम वन के साथ साथ सेनात्राल में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जम्मू कश्मीर के एरियाज में हम देख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसीज को कल रात एक सूचना मिली थी, हरवन श्रीनगर में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद वहां पे कल रात एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जो है चलाया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी को फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज ने ढेर कर दिया है और लगातार बाकी आतंकियों की भी अभी तलाशी कार्रवाई जो है हरवन इलाके में अभी सुरक्षा एजेंसीज ने फिर से एक बार शुरू कर दिया। श्रीनगर का हरवान जंगल, जहां कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ हुई थी, एक बार फिर यहां पर आतंकियों ने पनाह ली तो सुरक्षा बलों ने सबक सिखा दिया। जहां अभी मुठभेड़ चल रही है श्रीनगर के अंदर, करीबन 22 दिन पहले की अगर हम बात करें, सेम इसी जगह पे एक मुठभेड़ जो है कुछ टाइम के लिए शुरू हुई थी। बाद में कुछ दिन तक वो ऑपरेशन चला था, लेकिन वहां पे किसी आतंकी को मारा नहीं गया था, ना ही जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन उसके साथ हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग एरियाज की अगर हम बात करें, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, वहां पे सर्च अभियान जो है बढ़ा दिए गए। उधमपुर के लट्टी इलाके में एक वीडीजी सदस्य अशोक कुमार मृत पाए गए। गोली लगने से उनकी मौत बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो पाक परस्त आतंकियों की हलचल जम्मू कश्मीर में भले ही बढ़ गई है, लेकिन देश की सुरक्षा में लगे भारत के वीर सपूत एक एक कर इनका सफाया कर रहे हैं, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है। ये सब कुछ प्री प्लान था। खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और संभल हिंसा की जो आंच है अब अलीगढ़ पहुंच चुकी है। एएमयू में प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र बवाल काट रहे हैं और नारे ऐसे ऐसे लगाए जा रहे हैं जिससे फिर एक बार ऐसा लगता है कि यहां भी एक विद्रोह शुरू होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। छात्र संभल में हुई घटना को लेकर के विरोध जता रहे हैं। पहले छात्र यूनिवर्सिटी कैंप में इकट्ठा हुए और फिर नारे लगाते हुए बाहर सड़क पर आए। इसके बाद छात्रों ने प्रॉक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और फिर छात्रों ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दुआ भी मांगी। छात्रों ने मार्च करके आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और देश के कानून को भी कुचला जा रहा है। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाबा सैयद पे आए हुए। तो जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए। वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे मार्च के दौरान छात्रों ने हाथों पर पोस्टर बैनर थाम रखा था जो संभल की घटना का विरोध कर रहे थे और इन पोस्टरों में लिखा था कि बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड, यानी कि बाबरी दोहराई नहीं जाएगी। वहीं इस दौरान कैंपस के अंदर जमकर धार्मिक नारे भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी कैंप नारा एक तकबीर और ला
इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारों से गूंज उठा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर में आखिर संभल हिंसा को लेकर के क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्यों वहां धार्मिक नारे लगाए गए, वो भी तब जब न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे आपको दिखाने वाले हैं लेबनान टू सीरिया, मिडिल ईस्ट सुलगा। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।